साथियों, आज के इस वीडियो में हम 17 नवंबर थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस सेक्शन में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पुस्तकों से कि 17 नवंबर थर्ड शिफ्ट में कौन कौन सी पुस्तकें पूछी गई, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक पुस्तक पूछी गई आपसे कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी रचना है? युवराज सिंह की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बिकमिंग पुस्तक किसकी रचना है? बिकमिंग बराक ओबामा की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी पुस्तकों से ही है। मृच्छकटिकम पुस्तक किसकी रचना है? तो ये शूद्रक की रचना है। ठीक है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मृत्यु क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, उसमें एक ऑप्शन राष्ट्रपति का था, तो राष्ट्रपति आपको टिक करना था। ठीक है, तो राष्ट्रपति को मृत्यु क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। कितना है? 1084। ठीक है, केरल के बाद पुडुचेरी, फिर तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण था और ओडिशा में आयोजित किया गया था। वहीं अगर दूसरे संस्करण की बात करें तो 2022 में ये बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वारंगल, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य में हजार स्तंभ मंदिर है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन दोबारा बन सकता है। देखिए, ये हनमकोंडा पहाड़ी के आधार पर स्थित है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में काकतीय राजा रुद्रदेव ने कराया था। ठीक है, ये जो मंदिर है मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है और इसे रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे में। कब हुआ था ये? 1931 में, 1931 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2014 के बाद योजना आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। साथियों, ऐसा क्वेश्चन जो आपको गलत लगता हो, फेक लगता हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रयास रहता है कि 100% रियल क्वेश्चन आपको दिया जाए। ठीक है, फिर भी अगर त्रुटि रह जाती है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो लिखना बताना संभव नहीं है, फिर भी प्रयास पूरा किया जाता है, कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो 31 दिसंबर 1929 जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन साइंस से था कि सोना, चांदी, लोहा और तांबा में से किसकी परमाणु संख्या सबसे ज्यादा होती है? तो सोना 79। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य विधायिका किस सूची में आता है? राज्य विधायिका राज्य सूची में आता है। राज्य सूची क्या है? राज्य सूची में वो है जो राज्य सरकार कार्य करती है, जैसे कि अदालत है, राज्य पुलिस है, जिला अस्पताल है, सफाई है, पशु है, सिंचाई है, कृषि है, सड़क है, वन, रेलवे, पुलिस, बाट एवं नाप, ठीक है, पुस्तकालय, इस जो चीज़ें राज्य सरकार के अधीन आती हैं वो राज्य सूची में शामिल है। तो विधायिका भी क्या है? ये राज्य सूची में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी न्यायालय से संबंधित है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश किसकी सलाह पर करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से है, शुरुआत हो गई है मौलिक कर्तव्यों की। ठीक है, निम्न में से कौन एक मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, अब आगे आने वाले शिफ्टों में जिन भाइयों का लगा हुआ है वो मौलिक कर्तव्य अच्छे से रट ले। अभी आगे क्वेश्चन आएगा रामसर स्थल के ऊपर जो है। ठीक है, रामसर स्थल है, मौलिक कर्तव्य है, यूनेस्को है, इनकी शुरुआत हो चुकी है, तो इनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे आगे आने वाले शिफ्टों में बनेंगे। तो कंप्लीट जानकारी इनके बारे में इकट्ठा करके रखिए। ऐसे क्वेश्चन है जो कि
पके पकाए हैं, ठीक है, केवल खाना है आपको, ठीक है। हाँ, तो निम्न में से कौन एक मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं मौलिक कर्तव्य के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, मौलिक कर्तव्य का जो विचार है ये रूस के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। उसमें सोवियत संघ कहा जाता था, ठीक है। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था, ठीक है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले कितनी थी? 10 थी। बाद में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में, उसके द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, ठीक है। तो सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध हैं, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य क्या है? गैर न्यायिक हैं, ठीक है। अब यहाँ नीचे मौलिक कर्तव्यों की पूरी सूची मैंने दे दी है, ठीक है। वीडियो आप डाउनलोड कर लीजिएगा या PDF आप का लिंक मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये टोटल यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की सूची मैंने यहाँ पे दे दी है, पूरा 11 का 11 जो है, इसको अच्छे से आप तैयार कर डालिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलाबो सपेरा का संबंध है किस नृत्य से है? तो कालबेलिया नृत्य, गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है, इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है, ठीक है। कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह लौड़ी झील जो 1981 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था कौन सी है? नाम पूछा था, तो इसका राइट आंसर है चिल्का झील। चिल्का झील को रामसर स्थल में 1981 में शामिल किया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, रामसर स्थल, ये रामसर स्थल क्या है? अगर आपको जानकारी है ठीक है, नहीं तो जान जाइए। देखिए, रामसर स्थल नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान में कोई जगह है, लेकिन ये हिंदुस्तान में नहीं है। कहाँ है ये? ईरान में है। ये ईरान का एक शहर है रामसर, ठीक है, जहाँ पे मीटिंग हुई थी, संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, देशों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, रामसर स्थल बनाने के बारे में। मतलब ऐसे वेटलैंड जो हैं जहाँ पक्षियों का निवास है, ठीक है, उनको संरक्षित करने के बारे में एक संधि हुई थी, ठीक है, उस पर साइन किया था सभी देशों ने मिलकर के। तो रामसर जगह ईरान में है, उसी के नाम पर रामसर स्थल कहा जाता है, जहाँ जहाँ भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो भारत की अगर बात करूं तो भारत में टोटल अभी तक वर्तमान में 75 रामसर साइटें हैं, रामसर स्थल हैं। टोटल कितने हैं? 75। उसी में से चिल्का झील भी एक है। नीचे मैंने पूरी टोटल लिस्ट आपको दे दी है रामसर स्थल की, ठीक है। आप चाहें तो गूगल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, मेरा वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। PDF से जो है डिस्क्रिप्शन, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, जाके आप PDF टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। कहीं से भी, कहने का मतलब है हजारों विकल्प हैं, सैकड़ों विकल्प आपके सामने हैं, कहीं से भी आप रामसर स्थल को पूरा अच्छे से तैयार कर डालिए, ठीक है। रामसर स्थल के ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे नया स्थल कौन सा है, पुराना स्थल कौन सा है, ठीक है। जैसे ये है, पूछा है कि 1981 में शामिल किया गया, ठीक है, तो इस तरह से पूछता है। या इस तरह से पूछेगा कि जैसे कोलूरू झील, ठीक है, कोलूरू झील जो कि रामसर स्थल में शामिल है, किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। राज्यवार पूछ सकता है कि फला राज्य में, जैसे कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, ठीक है, किस राज्य में सेकेंड नंबर पे रामसर स्थल का नंबर आता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो पूरी मैंने 75 रामसर स्थल की लिस्ट यहाँ पे दे दी है। अगर मैं सब पढ़ने लगूंगा, बताने लगूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने दे दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से भी जो है ये पूरा आप कंप्लीट तैयार कर डालिए, क्योंकि शुरुआत जब हो चुकी है तो आगे आने वाले शिफ्टों में रामसर स्थल से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेंगे, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। जैसे देखिए, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में है, ठीक है, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, सालबंद वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है। तो टोटल मैंने यहाँ पे लिस्ट आपको दे दी है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी का नाम मैंने यहाँ दे दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। मेरे ख्याल से ऑप्शन में शायद ईरानी ट्रॉफी दिया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, बीसीसीआई कॉर्पोरेट ट्रॉफी है। ये सब ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बीओपी संकट कब आया था? 1991 इसका राइट आंसर है, ठीक है। मनमोहन सिंह की सरकार उस समय थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ठीक है। क्या है बीओपी संकट? है भारी व्यापक आर्थिक असंतुलन के कारण 1991 में भारत को भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा, ठीक है। भुगतान संतुलन संकट को मुद्रा संकट भी कहा जाता है। यह तब होता है जब कोई राष्ट्र आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने या अपने बाहरी ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होता है। ये वही समय था जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्णम मालेश्वरी का संबंध किस खेल से था? ठीक है, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, ठीक है। फिलहाल पूरा डिटेल बता देता हूं आपको। कर्णम मालेश्वरी का संबंध भारोत्तोलक से है, ठीक है, तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है नोट करने वाली कि कर्णम मालेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया खेलों से कि थॉमस कप 2022 में भारत ने किसको हराया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडोनेशिया। भारत ने पहली बार यह टूर्नामेंट जीता था, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन एक पश्चिमी घाट का बंदरगाह है? ठीक है, अब तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सारे बंदरगाह आपको बता देता हूँ। कांडला है, मैंगलोर है, मुंबई है, मुर्गिनाओ हो, जेएनपीटी है, कोचीन है, ये सब पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस मौर्य शासक का शासन अफगानिस्तान तक फैला हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पूरे दक्षिण एशिया में फैला हुआ था, जो आधुनिक बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक, उत्तर भारत तक फैला हुआ था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नादिर शाह कहाँ का निवासी था? नादिर शाह फारस का निवासी था, ठीक है, जिसने अफसरीद राजवंश की स्थापना भी की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोरोना काल में बेरोजगारी से उबरने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। कमेंट करके बताइए कि क्या ऑप्शन में आपको ये दिया गया था, ठीक है। वैसे कोरोना काल में सरकार ने कई सारे ऑप्शन उसमें लागू किए थे, ठीक है, जैसे कि मनरेगा है, उसमें भी रोजगार दिया गया था, ठीक है। तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो है, जो लोग कंपनियों में काम करते थे, ठीक है, जो रजिस्टर्ड थे, जो कंपनियां रजिस्टर्ड थी, उनसे जो व्यक्ति बेरोजगार हुए थे, उनके लिए जो है ये योजना थी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शोभना नारायण और सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो शोभना नारायण का संबंध तो कथक से है, ठीक है, और सोनल मानसिंह का संबंध है भरतनाट्यम और ओडिसी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि रंगोली लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो रंगोली लोक कला शैली महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। रंगोली लोक कला शैली को हर राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसको भी जो है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा कहते हैं, राजस्थान में मांडना कहा जाता है, बिहार में अर्पण बोलते हैं, बंगाल पे अल्पना कहा जाता है, महाराष्ट्र में रंगोली मैंने आपको बता ही दिया है, कर्नाटक में रंगवल्ली, तमिलनाडु में कोल्लम, उत्तरांचल में एपण, आंध्र प्रदेश में मुगु या मुगलू कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में अदूपना कहते हैं, कुमायूं में लिखथाप या थापा कहा जाता है, और केरल में कोलम कहा जाता है। रंगोली के अलग अलग राज्यों में विभिन्न नाम हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम ईस्टर्न इसका राइट आंसर है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे एक दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था, ठीक है, ठीक। 1857 का जो विद्रोह था ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ई शक्ति योजना संबंधित था कि ई शक्ति योजना क्या है? तो ई शक्ति योजना स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण की एक परियोजना है, जो कि 2017 में नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी। यह नाबार्ड के माइक्रो क्रेडिट और इनोवेशन विभाग के अंतर्गत आता है। यह SHG, ठीक है, के सदस्य को राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन की योजना के एकीकरण में मदद करेगा, ठीक है। तो स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण का संबंध है ई शक्ति योजना से। अगला क्वेश्चन विज्ञान से है कि पादप कोशिका की राजधानी में कितनी परत होती है?
पादप कोशिका की राजधानी में एक परत होती है, एकल झिल्ली से आवृत होती है राजधानी, ठीक है, जिसको कि आप क्या कहते हैं, रिक्तिका भी कहा जाता है। राजधानी को हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका भी कहा जाता है, ठीक है, तान लवक भी कहते हैं। यह पादप कोशिकाओं में कोशिका का 90% स्थान घेरता है, ठीक है। रिक्तिका जो होती है पादप कोशिका में कोशिका का 90% स्थान रिक्तिका घेरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी शायद पादप कोशिका से रिक्तिका से संबंधित था कि पादप रिक्तिका मानव रिक्तिका से कितने प्रतिशत बड़ी होती है। तो यहाँ बात ध्यान देने की ये है कि मानव कोशिका में रिक्तिका पाई ही नहीं जाती है, ठीक है। मानव कोशिका में रिक्तिका पाई ही नहीं जाती है, तो बड़ा छोटा होने कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। देखिए परिपक्व पौधों की अगर बात करूं तो परिपक्व पौधों कोशिकाओं में देखी जाने वाली एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका संपूर्ण कोशिका आयतन का लगभग 80 से 90% भाग लेता है, जो मैंने ऊपर अभी करा दिया, आपको बताया मैंने आपको ऊपर अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेब का शॉर्टकट की आपसे पूछा गया था, तो कंट्रोल प्लस यस ये सेब का शॉर्टकट की होता है। शॉर्टकट की जितनी भी है कंप्यूटर में, मतलब MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, मैक्सिमम जितना हो सके उसको आप लर्न कर डालिए, ठीक है। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए आज का वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।